कोरोना ने अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले सभी सेक्टर्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब जब कोविड-19 की लहरों के कमजोर पड़ने की खबरें सामने आईं, तब इकोनॉमी ने भी जोरदार तरीके से बाउंस बैक किया। वापसी के इसी जोश को दिखाने में रियल एस्टेट सेक्टर भी पीछे नहीं रहा है। नाइट फ्रैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा के मकानों की हिस्सेदारी 52% से बढ़कर 60% हो गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकानों की हुई है। 2021 की दूसरी तिमाही में 1 करोड़ से ज्यादा दाम वाले मकानों की बिक्री 283% बढ़ी है। तीसरी तिमाही में इसमें 89% और चौथी तिमाही में 32% इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि ये आंकड़े डेवलपर्स के उन दावों को सही साबित करते हैं जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि कोरोना के बाद से बड़े साइज के घरों की डिमांड में इजाफा हुआ है। नाइट फ्रैंक की नई रिपोर्ट के हिसाब से लग्जरी हाउसिंग का ओवरऑल बाइंग परसेंटेज काफी इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट 2016 के बाद से लग्जरी हाउसिंग काफी कम हो गया था तादाद में, प्रोपोर्शन के हिसाब से, और अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग काफी बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में हमने ये देखा है कि लग्जरी हाउसिंग यानी 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के घर जो है उनका प्रोपोर्शन अब काफी बढ़ रहा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से 1 करोड़ कीमत वाले मकानों की बिक्री 2021 की दूसरी तिमाही में 155%, तीसरी तिमाही में 107% और चौथी तिमाही में 8% बढ़ी है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से कम कीमत वाले मकानों की बिक्री 2021 की दूसरी तिमाही में 175%, तीसरी तिमाही में 82% और चौथी तिमाही में 8% ही बढ़ी है। अलग अलग शहरों में कोविड के बाद 80 लाख रुपए या इससे ज्यादा कीमत के मकानों की बिक्री 15 से 30% तक बढ़ी है। कोविड के बाद से रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। यहाँ सिर्फ अफोर्डेबल सेगमेंट की ही बाइंग नहीं बल्कि लग्जरी सेगमेंट में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इवन लोगों ने घर की जरूरत को समझा है, साथ में होम ऑफिस का जो ऐड होना है इसके कारण लोगों को एक रूम की और जरूरत महसूस हुई और लोगों ने घर खरीदारी में भी सारी एमिनिटीज को फोकस किया जो उनकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। आज का कस्टमर कोविड के बाद अच्छे और बड़े घर को अप्रिशिएट कर पा रहा है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बढ़ा है, जिसकी वजह से लोग बड़े घर में रहना पसंद करते हैं जहां पे वो अपने काम को भी आराम से कर पाएं। इस वजह से जो लग्जूरियस होम है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। महंगे घरों की बिक्री के बूते रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 18% की ग्रोथ देखी जा रही है। इस रफ्तार से अनुमान है कि 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट 1000 अरब डॉलर यानी लगभग 76.19 लाख करोड़ रुपए का होगा। अगले 3 सालों में इस सेक्टर का देश की जीडीपी में योगदान भी मौजूदा 6 से 7% से बढ़कर 13% हो सकता है। हालांकि इन आंकड़ों के सही साबित होने में कोरोना जैसे ब्रेकर्स के न आने का बड़ा रोल रहेगा।